राधे। कल हम तक है जो बच्चों हमने जो आपको ये ताल के 10 प्राण में यहाँ तक बताया था, 7 तक बताया था, ठीक है? इसमें आपको ये भी हमने बताया था कि है जो मतलब इसमें है जो इन सबके है जो नाम पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि इनमें से 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, ठीक है? पूछा जाएगा इनमें से ये है कि नहीं है, या कोई 4 और दे दिए, इनमें से कह दिया ये वाला कौन-सा इसके दाल के 10 प्राण में इसमें कौन से है जो किसकी परिभाषा आती है, ठीक है? और इसके अंदर से तो जैसे इसके अंदर जो पॉइंट्स जो बनते हैं, वो भी हमने आपको कल बताए थे कि इस तरह से पॉइंट्स बनते हैं, तो आप देख लीजिएगा। जिन्होंने पिछला वीडियो ना देखा हो बच्चों, वो आप है सब लोग है जो इसे देख लीजिएगा बैक में जाके, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो 8 नंबर पे आपका आता है लय। लय किसे कहते हैं? ताल उसमें ताल के 10 प्राण में लय की परिभाषा देखिएगा। अमर कोश के अनुसार क्रिया विश्रांति लया अतः अर्थात 2 क्रियाओं के बीच अंतराल को लय कहते हैं। अब इसमें जैसे कहा जाता है कि ये बताइए डेफिनेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, या ये कोटेशन किस चीज़ से रिलेटेड है ना? तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपका आता है, तो इसको लय कहते हैं। अनेक प्रकार की लय को शास्त्रकारों ने विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय इस प्रकार से 3 भागों में विभक्ति किया है। इसका विस्तृत अध्ययन हम दूसरे स्थान पर करेंगे। जैसे नंबर 9 पे है आपका दिया है यति। यति किसे कहते हैं? यति भी इसमें बच्चों आता है, आपका आता है जैसे यति किसे कहते हैं? लय की जो प्रवृत्ति होती है अर्थात चाल क्रम, जिसे गति भी कहते हैं, इनके नियम को यति कहते हैं। यह ताल की प्रवाही गुण को भी यति कहते हैं। इसके 5 प्रकार माने गए हैं, जैसे समायति हैं, स्त्रोतवाह यति, मृदंग यति, पिपीलिका और गोपुक्षा, ये बताए गए हैं, ठीक। अब देखिए इसके बारे में बच्चों हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, सुनिएगा। सबसे पहले इसमें यति में समायति की परिभाषा क्या होता है? समायति जिस ताल में प्रारंभ, मध्य या अन्य में एक प्रकार की लय हो तो उसे कहते हैं समायति। मतलब एक प्रकार की लय होनी चाहिए ताल के प्रारंभ में, तो उसे कहते हैं समायति। फिर आपके नंबर 2 पे आती है स्त्रोतोवह यति। नदी का स्रोत उद्गम में पतला और क्रमशः चौड़ा होता जाता है। इसी प्रकार जिस ताल का स्वरूप पहले पतला और क्रमशः चौड़ा या अधिक बोल समूह का होता जाता है उसे स्त्रोतवह यति कहते हैं। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, जिस तरह से ताल का क्रम स्टार्टिंग से लेकर है जो लंबा पतला चौड़ा होता जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है बोल समूह के अकॉर्डिंग से, उसको कहते हैं स्त्रोतवह यति। और ये तो इसका है जो बच्चों उदाहरण दिया हुआ है। नंबर 3 पे आता है मृदंग यति। मृदंग का आकार बीच में मोटा और दोनों ओर अपेक्षाकृत पतला होता है। मृदंग तो आपने देखा है ना, और अपने पिक्चर में भी हमने आपको जो मृदंग की परिभाषा बताई है तो उसमें भी आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक। तो वो इसी मृदंग का है जो आपको वर्णन बता रहा है कि मृदंग का आकार बीच में मोटा, दोनों अपेक्षाकृत पतला होता है। इसी प्रकार जिस रचना जिसे ताल कहते हैं कि प्रारंभ में अंत में लय या बीच की अपेक्षा कम हो तो उसे मृदंग यति कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बच्चों मृदंग यति की परिभाषा। और इसमें है जो ये इसी का दिया है नंबर 4 पे है गोपुक्षा यति। ये ज्यादातर ये भी बहुत पूछी जाती है, समायति, गोपुक्षा यति, है ना। तो गोपुक्षा यति क्या होती है? गाय के पूंछ अर्थात पहले चौड़ा अंत में पतला। गाय की पूंछ आपने देखी है ना, तो पहले चौड़ा ऊपर से अंत से पतला की आकृति के समान प्रवाही गति वाली ताल को गोपुक्षा यति के अंतर्गत रखते हैं। इसमें क्रमशः द्रुत, मध्य और विलंबित लय रखी जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। फिर आती है बच्चों पिपीलिका यति। पिपीलिका यति कैसे कहते हैं? चींटी की आकार की। चींटी देखिए ना, चींटी की आकृति जैसे बीच में पतली होती है, अतः जिस ताल में मध्य में चींटी की भांति प्रवाही स्वरूप हो उसे पिपीलिका यति कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पिपीलिका माने चींटी ही होती है, ठीक। तो वो और उसे तो इसी को उस पे है जो नाम रखा गया पिपीलिका यति, इसकी जो लय का माध्यम है। और यह ठीक मृदंग का उल्टा होता है। अब जैसे पीछे आपने देखा है गोपुक्षा वाले में, मृदंग यति वाले में, सब में देखिए अलग अलग डेफिनेशन है ना। तो इसी तरह से पिपीलिका यति में, और जो पिपीलिका यति होती है मृदंग की बिल्कुल उल्टी होती है, जैसा कि अभी हमने आपको मृदंग यति के बारे में बताया है। नेक्स्ट देखिए प्रस्तार। प्रस्तार क्या होता है?
ताल के विभिन्न अंगों के काल प्रमाणों को मिलने से ताल का दूसरा पूरा काल प्रमाण है। इस संपूर्ण काल प्रमाण को रखकर भिन्न भिन्न रूप में अंगों को जोड़ा जाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूप से किए जाने वाली अंग कल्पना को ही प्रस्तार कहते हैं। प्रस्तार की अनेक विधियां होती हैं जिसका गूढ़ अध्ययन हम बताते जाएंगे। देखिए इसी टाइप से देखो ऐसे भी क्वेश्चन में बच्चे बनते हैं। जैसे ताल के कितने प्राण होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया है। उनमें से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। जैसे इसमें वर्णन पूछा जाएगा थ्योरी में, और इसमें क्या पूछा जाएगा, इनमें से कोई है जो दो कौन सा सही है। 4 ऑप्शन गलत दे दिएगा या ऐसे या लास्ट वाला कह दिया गया कि इनमें से कोई नहीं, और 2 ऑप्शन आपके हैं जो दो एक में दे दिएगा जो सही ऑप्शन है, एक में गलत फिर एक में गलत, या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से आपको टिक लगाना पड़ेगा। फिर देखिए इस तरह से इसकी परिभाषा भी पूछे जा सकती है कि चतुर्जाति की है जो इसकी कौन सी इसकी परिभाषा है, क्या इसके अंतर्गत क्या आता है, कला के अंदर विस्तार के अंतर्गत। ठीक, फिर इसमें है जो तो ये जातियां कितने प्रकार की होती हैं, इस तरह से है जो इनका सबका है जो आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों है जो इतना। और देखिए फिर एक बार हम आपको बैक कराए दे रहे हैं, जैसे कि प्रस्तार हो गया, पिपीलिका यति हो गया। प्रस्तार तो देखिए 10 नंबर का पॉइंट है बच्चों। ठीक है, पिपीलिका यति है आपका, ये गोपुक्षा यति है, मृदंग यति है, स्त्रोवा यति, ये किस में आता है, समायति में आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर यति की परिभाषा अलग आती है, यति में ही है जो आता है समायति और ये सब है ना। अच्छा, और फिर देखिए लय आती है इसमें, फिर आता है आपका कला, फिर आती है जाति की परिभाषा, और फिर आपकी आती है ग्रह, फिर ग्रह के भेद, अंग। ठीक, आगे देखिए फिर आती है सशब्द क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा में सशब्द निशब्द देखिएगा, मार्ग है ना। इस तरह से हमने आपको है जो ताल के 10 प्राण बता रखे हैं, काल है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा, एक्सप्लेनेशन में आपको चाहिए है तो इस वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा। और है जो नोट करने वाला स्टेटमेंट है, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है किस तरह से इसके पॉइंट्स बनते हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं, ये क्वेश्चन है जो किससे लिया गया, ये सब हमने आपको बताया हुआ है। तो जिसने पिछला वीडियो ना देखा हो वो हमारे बैक में जाके लिंक पे जाके वीडियो देख लेगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आई होप कि आपको मेरी बातें पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।